दोस्तों, पाठ 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। आओ इसे पढ़ें। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जलते थे का मतलब है ईर्ष्या करते थे, जेलस करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान का मीनिंग है, इसका अर्थ है घमंड। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती। तूती बोलने का मतलब है प्रभाव। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे न कारखाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो थी, वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना, कोई उपाय न सूझना। और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना सरकार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पर लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना।
आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। तुम्हारी बात। क, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। तो हमने तीनों सवालों का जवाब देना है। तो इसका उत्तर है हाँ। मैं जिस घर में रहता हूँ वही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। एक बोरी राई से जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। हमारे सिर पर जितने बाल है संसार की आबादी उतनी है। अगला ख, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर मैं ख्वाजा सारा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह अकबर को कहना है कि बीरबल अक्लमंद नहीं है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। बादशाह अकबर ने झूठ बोला या सच? इसका उत्तर देने बीरबल के लिए मुश्किल बन जाता। क, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अगर मैं इसका उत्तर है अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त कर दूं, फ्रिज में चॉकलेट से भरा रखूं, या सारे दोस्तों के साथ खूब खेलूं। अगला अभ्यास बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस तो 2 दिन की बात तो है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। तो हम यहाँ पे चल शब्द से बनाएंगे। इनके संकेत ये दिए हुए। चल, जरा तुम मुझे चल कर दिखाओ। अब चल चल 2 बारी आया तो इसका बनाएंगे। मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। चला, तुम बैठो मैं तो चला। चले, चलो बाजार चलें। चलना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलती, चलती बस से नीचे उतर जाओ। चलो, अब बहुत हुआ, चलो पढ़ाई कर लो। बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। दोस्तों ये बच्चे अपने आप करेंगे ये अभ्यास। खोजो कहानियां। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल को एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिससे वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर दे। हाँ, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम बताओ। तो इसमें इसका उत्तर है तेनालीराम, शेख चिल्ली आदि। एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह पर लिखो। जैसे यहाँ पे बुद्धिमान है, अभिमान, संसार, मूर्ख, विश्वास, कोशिश। तो यहाँ पे हमने फिलअप करना है। बुद्धिमान को अकलमंद भी कहते हैं तो यहाँ लिखेंगे अकलमंद। अभिमान, घमंड। संसार, जगत। मूर्ख, बेवकूफ। विश्वास, भरोसा। कोशिश, प्रयास। अगला अभ्यास मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनके वाक्यों का इस्तेमाल भी करो।
जैसे नाक भो सिकोड़ना। राम को करेले पसंद नहीं है, तो उसे देखकर ही वो नाक भो सिकोड़ लेता है। कलई खुलना। जो संत ढोंग करते हैं, पुलिस के छापे पड़ने पर उनकी कलई खुल गई।